नमस्कार, मैं अंसारी सर अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पैनल में देख रहे हैं, आज का विषय आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पहले कि हम विषय वस्तु पर पहुंचें, इस पर डिस्कस करें, आपको बताएं, आपसे सविनम्र अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नियमित रूप से हम आपके लिए कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। जैसा कि आप विषय वस्तु देख रहे हैं, NIS असाइनमेंट से तो तमाम छात्र लगभग परिचित होंगे। आप स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो आपको किसी न किसी रूप में कुछ असाइनमेंट, कुछ होमवर्क मिलते हैं। उसी प्रकार NIS में भी असाइनमेंट की व्यवस्था है। जैसा कि आप जानते हैं, NIS अपनी शिक्षा व्यवस्था दूर शिक्षा के माध्यम से करती है, अर्थात ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से करती है। NIS में एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है, एक जो पब्लिक एग्ज़ाम होता है और कुछ इवैल्यूएशन, इंटरनल इवैल्यूएशन होते हैं। उसी इंटरनल इवैल्यूएशन का एक हिस्सा है असाइनमेंट। मैं आपको पैनल में बताऊं कि असाइनमेंट आपके NIS के शिक्षा व्यवस्था का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, जिसको हम लोग NIS में TMA के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। हिंदी में शिक्षक अंकित मूल्यांकन बोलते हैं। तो NIS जो है वह तमाम छात्र जो NIS में स्ट्रीम 1 के लिए अपियर हो रहे हैं, मैं उस विषय पर और डिटेल में बताऊंगा, उनके लिए NIS के छात्रों का असाइनमेंट सबमिट करना अनिवार्य है। NIS आपके मार्क्स को बढ़ाता है, एक तरह का लर्निंग टूल है। ये इंटरनल इवैल्यूएशन का एक हिस्सा है। आपके मार्क्स को बढ़ाता है, आपके परसेंटेज को भी बढ़ाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स बढ़े, आपका ओवरऑल परसेंटेज बढ़े, तो कृपया असाइनमेंट को कभी भी स्किप ना करें, ज़रूर सबमिट करें। असाइनमेंट आपके थ्योरी के मार्क्स का 20% वेटेज को कैरी करता है। 20% वेटेज को कैरी करता है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए कैसे। मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पेपर जो थ्योरी 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का जो थ्योरी हुआ, अर्थात 20%, 100 का 20% 20 हुआ। तो जो 100 का 20 आप देख रहे हैं, मैं बता दूं, ये जो 100 का 20%, ये 20%, सॉरी, ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। बाकी रहा, जब आपने 20 मार्क्स आपका निकल गया तो थ्योरी में आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? थ्योरी में 80, अर्थात आपके थ्योरी का 20% मार्क्स असाइनमेंट में है। इंग्लिश का पेपर 100 का होता है, उसका 20% आपने निकाल लिया, 20 आ गया। इंग्लिश, हिंदी व तमाम पेपर जिसमें सिर्फ थ्योरी हैं, आपको असाइनमेंट में 20 के 20 मार्क्स फुल मार्क्स हैं। लेकिन वह पेपर जिनमें प्रैक्टिकल भी है, तो जो भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का मार्क्स बात करने के बाद जो थ्योरी रह जाता है, उस थ्योरी का 20%। मान लीजिए आप साइंस का पेपर दे रहे हैं, तो साइंस में आपका थ्योरी है 80 मार्क्स का। अब इसका आप 20% निकाल लीजिए। इसका जब आप 20% निकालिएगा तो ये 16 मार्क्स आएगा, अर्थात 80 में से आपको 16 माइनस कर देना। अब 64 आपका थ्योरी रह गया, 16 आपका असाइनमेंट रह गया, बाकी आपका प्रैक्टिकल रह गया। हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो
इसको लेकर बनाया है पासिंग मार्क्स बोलकर, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि पूरा एनआईएस का जो मार्किंग सिस्टम है आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं ये जो एनआईएस असाइनमेंट क्या है मैंने आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। असाइनमेंट कितने % मार्क्स कैरी करता है, असाइनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आपका मार्क्स बढ़ा देता है, आपका परसेंटेज बढ़ा देता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो आते हैं, ध्यान से देखिए, आप असाइनमेंट कहाँ सबमिट करेंगे। देखिए असाइनमेंट को लेकर पिछले दिनों ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं। पहले आप असाइनमेंट सिर्फ स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में जमा किया करते थे, जो कि ऑफलाइन मोड था। लेकिन मार्च अप्रैल 2022 के एग्ज़ाम वाले छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था की गई कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद अर्थात अक्टूबर 2022 में जो छात्र अपीयर करेंगे उनका असाइनमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लोग अक्टूबर 2022 में अपीयर हो रहे हैं थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, एनआईएस एग्ज़ाम के लिए, उनका असाइनमेंट उनको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। ऑफलाइन का प्रोविज़न नहीं है। एनआईएस ने अपने नोटिफिकेशन के मार्फत से बात बता दिया है। अगर बाद में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसा परिवर्तन होगा उसे आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप इस बात को ख्याल रखें कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन ही जमा करना है, ऑफलाइन का सिस्टम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट आप देखिए कि हु इज एलिजिबल टू सबमिट असाइनमेंट ऑनलाइन। कौन कौन लोग असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं, किन लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना है। मैं आपको बता दूं कि एनआईएस के एडमिशन के 4 स्ट्रीम हैं। स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4। ध्यान रखिएगा, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4। तो सिर्फ स्ट्रीम 1 के ही छात्र के लिए असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी है। स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 के छात्रों के लिए असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब स्ट्रीम 1 में भी 2 ब्लॉक हैं, हम इस पर बाद में एक वीडियो बनाएंगे ताकि ये सब बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। स्ट्रीम 1 के कुछ छात्र जो ब्लॉक 1 के लिए अपीयर होते हैं मार्च अप्रैल में अपीयर होते हैं, और जो ब्लॉक 2 के लिए अपीयर होते हैं वो सितंबर अक्टूबर में होते हैं। तो स्ट्रीम 1 के ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के छात्रों के लिए असाइनमेंट जरूरी है। स्ट्रीम 2 के छात्रों के लिए असाइनमेंट जरूरी नहीं है। स्ट्रीम 2 वाले छात्र असाइनमेंट को लेकर परेशान न हो। अब आते हैं स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4। मैं आपको बता दूं ये स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 ही ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है। अर्थात ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वाले छात्रों के लिए जो पहली बार अपीयर कर रहे हैं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के छात्रों के लिए असाइनमेंट जरूरी नहीं है। इसी को स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 करते हैं। सेकेंडरी के जो छात्र हैं जो कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देते हैं उनका है स्ट्रीम 3, और सीनियर सेकेंडरी के जो छात्र हैं उनका जो है स्ट्रीम 4। मुझे लगता है ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने कोशिश किया कि इस मुद्दे को लेकर आपको बेहतर तरीके से मैं समझा दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको सिर्फ स्ट्रीम 1 के छात्रों के लिए असाइनमेंट ज़रूरी है, इस बात को आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द लास्ट डेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख्याल रखिएगा। लास्ट डेट, अगर आपका लास्ट डेट मिस हो गया तो आपको बहुत ही बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। या तो
आपका असाइनमेंट मिक्स हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मार्क्स का लॉस बहुत बड़ा लॉस होगा। या लास्ट डेट खत्म होने के बाद अगर आप असाइनमेंट जमा देते हैं तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं कि आपके लास्ट डेट क्या है। ध्यान से सुनिए, देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट डेट देखिए, जो लोग मार्च अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग मार्च अप्रैल एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं उनका लास्ट डेट 31 जनवरी है। किसी भी तरह से इस डेट को मत भूलिएगा। और एक बात और, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, हो सकता है सर्वर बिजी हो जाए और असाइनमेंट सबमिट करने में आपको परेशानी हो। तो यह एहतियात आपको भरना है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करें। हो सकता है किसी खास परिस्थिति में एनओएस अपने लास्ट डेट को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन एनओएस का जो परमानेंट नोटिफिकेशन है उसमें लास्ट डेट, जो लोग मार्च अप्रैल में अपियर हो रहे हैं, लास्ट डेट 31 जनवरी है। और जो लोग अक्टूबर नवंबर अर्थात ब्लॉक 2 के लिए अपियर हो रहे हैं उनका लास्ट डेट 31 जुलाई है। ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई है। कब आपका एग्जाम कब है? अक्टूबर नवंबर। आपके असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है? 31 जुलाई। ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है हमने एनओएस के वेबसाइट से दिया है। अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो एनओएस के वेबसाइट में जो बात लिखी है वह बात मान्य है, आप उसको मान के चलिएगा। हम यह इंफॉर्मेशन आपको जानकारी के लिए जो दे रहे हैं, इससे बेहतर होगा आप इसको एनओएस वेबसाइट से भी बाद में वेरीफाई कर लें। तो लास्ट डेट को एकदम सावधानी बरतिएगा, लास्ट डेट अवॉइड कीजिए। लास्ट डेट में आपको असाइनमेंट कोशिश करना कि सबमिट नहीं करना। आप लास्ट डेट के 3-4 दिन पहले इत्मीनान से असाइनमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिट करने का क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको असाइनमेंट सबमिट करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं यहाँ तक यह बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। व्हाट इज द लेट फाइन फॉर द एनओएस असाइनमेंट। मैंने कहा ना कि आप लास्ट डेट को अवॉइड मत कीजिएगा और असाइनमेंट ज़रूर सबमिट कीजिएगा। इन एनी केस अगर आपका असाइनमेंट मिस हो जाता है और लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं करता है तो आपको भारी हर्जाना देना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लेट फाइन देकर असाइनमेंट सबमिट करिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप लेट फाइन वाले मामले में जाते हैं तो ये देखिए मैं आपको बता दूं 1500 रुपये फाइन लगेंगे पर सब्जेक्ट। और मान लीजिए अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 7500, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 9000। उम्मीद करता हूं कि इतना बड़ा हर्जाना आप चुकाना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कृपया किसी भी तरह से आप असाइनमेंट लास्ट डेट के पहले ज़रूर सबमिट करें। असाइनमेंट को सबमिट करना ना भूलें। अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने के लिए। ये तमाम बातें हमने बता दी, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब कुछ और बात जो असाइनमेंट से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए असाइनमेंट के लिए कुछ टिप्स, कुछ बातों को हमने अपनी तरफ से कोशिश किया है। अगर आपके पास भी कोई अच्छा टिप्स है, अच्छा तरीका है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ट्राई टू मेक द असाइनमेंट यूनिक। आप कट कॉपी पेस्ट ना करें, किसी का नकल ना मारें। कोशिश करें कि आपका असाइनमेंट यूनिक हो और अपना हो। आप पढ़कर खुद करें, क्योंकि एक लर्निंग टूल आप पढ़िएगा तो इसी बहाने आपका चैप्टर भी तैयार हो जाए। मैं आपको बता दूं आपके असाइनमेंट में कुल 6 प्रश्न होते हैं। इसमें 6वां नंबर जो प्रश्न होता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड या प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और तमाम जो प्रश्न हैं लगभग आसान प्रश्न होते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आराम से कर लीजिएगा। आप कोशिश करें कि दूसरों की नकल ना करें। अगर कहीं से कुछ आपको मदद मिलती है तो आप हेल्प ज़रूर लें, लेकिन कोशिश करें उस मटेरियल के साथ आप अपना विषय वस्तु उसमें डालें ताकि आपका असाइनमेंट डिफरेंट दिखे। ऐसा नहीं लगे कि आपने किसी के असाइनमेंट की कॉपी की है।
ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, आपकी हैंड, देखिए आप अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, आपके सामने आपके शिक्षक नहीं, आपके टीचर नहीं है, ताकि आपसे पूछ सके कि आपने क्या लिखा है। आपका असाइनमेंट पूरी तरह से हैंड राइटिंग क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया था कि आपको एकदम यूनिक असाइनमेंट बनाना है। उसके बाद आप, जैसा मैंने बताया कि आपके असाइनमेंट में हर प्रश्न के कुछ वर्ड लिमिट हैं, मार्क्स के कुछ वर्ड लिमिट हैं, उनके मार्क्स हैं, इतने मार्क्स के लिए इतना वर्ड लिमिट। कृपया उस वर्ड लिमिट को आप मेंटेन करें, वर्ड लिमिट को मेंटेन करें। वर्ड लिमिट को मेंटेन करेंगे, कोशिश करें कि वर्ड लिमिट से एक्सीड न करें, उसके आसपास से थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप इसको डिविएशन कीजिएगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी। और असाइनमेंट का कोई भी प्रश्न ना छोड़ें, असाइनमेंट को पूरी तरह से आप कंप्लीट करें। तो मुझे लगता है कि जो जो प्रश्न आपके दिमाग में है कि असाइनमेंट को लेके क्या करना नहीं करना है, ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न है, तो आपका स्वागत है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब दें और आप अच्छी तरह से असाइनमेंट सबमिट करें। आप जो छात्र अक्टूबर नवंबर में अपीयर होने वाले हैं, ख्याल कीजिएगा कि आपके असाइनमेंट के डेट करीब आ रहे हैं। आप अपना असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए। कहीं कोई दिक्कत का सामना हो रहा है तो हमसे बात करें, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करें। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नियमित रूप से हम आपकी सेवा में कुछ न कुछ प्रस्तुत करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।